बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज की थ्योरी पर काम शुरू कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार कौंसिल ने इमरान खान के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है और ये एहतजाज इमरान खान के जो जजेस और अदलिया के बारे में जो उनकी तकारीर में बातचीत होती है या जिस अंदाज में उन्होंने जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी की रुखसत पर होने के बावजूद उनके दफ्तर में जाके जिस तरह ड्रामेबाजी की और इसके अलावा जिस तरह वो हमारे पाक अफवाज के खिलाफ या हमारे शोधा के खिलाफ जो PTI या इमरान खान का जो लबो लहजा होता है उसके खिलाफ सख्त एहतजाज की जो है वो ऐलान किया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नाज़रीन, इस वक्त कहते हैं ना कि इमरान खान की पोजीशन इस वक्त ये है कि इसका एक पाँव केले के छिलके पर है और दूसरा पाँव कब्र के किनारे पर है। तो कहने की बात यह है कि जहां इमरान खान का एक पाँव केले के छिलके पर है और दूसरा जेल के दरवाजे पर है, यहां से ना गया तो वहां से ज़रूर गया। वहां इमरान खान आज भी अपनी हठधर्मी पर कायम है, आज भी पूरी ढिठाई के साथ जो है वो साइफर के बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि तमाम हकायक सामने आने के बावजूद लोग न सिर्फ उनको सुन रहे हैं बल्कि उस बयानिए पर जो है वो इमरान खान का साथ भी दे रहे हैं। अब नहीं, नया ड्रामा हो रहा है। मेरी बात सुनो, नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आप चाहेंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है, वहां मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। नाजरीन, आज इमरान खान ने टेक्सिला में बहुत बड़े एक जलसे से खिताब किया और इसमें कोई शक नहीं कि जलसा बहुत बड़ा था। लेकिन इस जलसे में भी इमरान खान न सिर्फ हमारे मुसल्लह जो इदारे हैं, अफवाज हैं, न सिर्फ उन इदारों पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली बल्कि मरियम की बरियत के हवाले से अदलिया को यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया। तो नाजरीन, आज इमरान खान ने टेक्सिला में खिताब करते हुए कहा कि अब तीसरी बार आप लोगों ने मेरे घर पे पुलिस भेजी है, आप पुलिस क्यों भेज रहे हो? मुझे गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। न सिर्फ मैं तैयार हूँ बल्कि ये जो आज़ादी की हकीकी आज़ादी की जो तहरीक चल पड़ी है इसका हर कारकुन जेल में जाने के लिए तैयार है। लेकिन इतना याद रख लें कि हमारे कारकुन बहुत ज्यादा हैं और आपकी जेलें बहुत कम हैं। कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूं जेलों के लिए, मेरी कौम भी तैयार है। ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी नामालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कौम को तैयार होना चाहिए क्योंकि कप्तान भी तैयार है और जेल बहुत छोटी चीज है, मैं अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को मैंने मरासला दिखाया था और ये कौम को बताया था कि ये मरासला नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। और अब ये ड्रामा रचा रहे हैं कि जो मरासला है वो वज़ीर आज़म हाउस से गुम हो गया है। तो नाजरीन, कल तक ये वही लोग थे, इमरान खान कह रहा था कल तक ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मरासला नहीं है,
झूठ है और जो है वो ऐसे साइफर का कोई वजूद नहीं है और इमरान खान झूठा बयानिया बना रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम नवाज का कि उन्होंने साइफर को जिंदा कर दिया और उन्होंने साइफर की हकीकत को कौम के सामने खोल के रख दिया और कौम को अब यकीन हो गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और उस साइफर में हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो साजिश हुई थी उसमें अफसोस की बात यह है कि जो न्यूट्रल्स थे वो साजिश को रोक सकते थे और वो रोकने की सलाहियत भी रखते थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन न्यूट्रल्स ने साजिश को नहीं रोका और नतीजा ये निकला कि हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। ताहम अब जो वो न्यूट्रल्स हैं उनको ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है। मुल्क में क्या आप किसी ऐसे चौकीदार को माफ कर सकते हैं जो आपके घर पे चोरी हो और वो देख रहा हो और जब आप उनसे पूछें तो वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो मुहाफिजीन हैं, ऐसे जो चौकीदार हैं, उनको कौम कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो डील हुई है, जो NRO 2 हुआ है, उसमें जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इसहाक डार को पूरी तसल्ली करवाई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसहाक डार बहुत डरपोक इंसान है। तो उस तसल्ली के बाद ही इमरान खान अपना इसहाक डार वापस आया है और ये न्यूट्रल्स का कारनामा है और न्यूट्रल्स ने और ये जो ताकतवर हल्के हैं, ये कुव्वतें हैं, उन्होंने इसहाक डार को वापस आने दिया। उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका। तो हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरिमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। उन्होंने कहा कि जिस तरह मरियम नवाज के केस के एवनफील्ड केस के हवाले से उन्होंने कहा कि कौन से सबूत हैं जो छुपे हुए हैं, कौन से हक़ाइक़ हैं जो ढके छुपे हुए हैं।
लेकिन इन्होंने अपने ऐसे कवानीन में तरामीम की और उस तरामीम के बाद जो है मरियम नवाज को एक डील के तहत आज़ाद किया गया। यानी मरियम नवाज की जो बरियत है बकौल इमरान खान के वो एक डील का नतीजा थी और मरियम नवाज को डील के तहत ही जो है वो रिहाई मिली है। उन्होंने इस जलसे में भी इलेक्शन कमिश्नर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये जो है वो नवाज शरीफ खानदान के घर के नौकर हैं और वो हर फैसला उनसे पूछ के करते हैं और आइंदा इंतखाबात के लिए धांधली का प्लान पहले से ही बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुसल्लत करने वाले और जो माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि जो मुसल्लत करने वाले और हैंडलर्स हैं इन्होंने इस कौम को तबाह किया है और इस वक्त अरबों रुपए जिन्होंने चोरी किए इस कौम के मुल्क के कौमी ख़जाने से उनके केसेस ख़त्म हो गए, उनको NRO 2 दिया गया और इस तरह तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है, मुल्क में पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है। फिर नाज़रीन, इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और कौम भी तैयार है और मैं यकदम से कॉल दूंगा, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं जानता कि मेरा प्लान क्या है और मैं किस तरह अपने एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने और इस्लामाबाद के मासरे को अमली जामा पहनाऊंगा। नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पूरा इंतज़ाम कर दिया है और अब जब वो पंजाब आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो केस मॉडल टाउन वाला केस है उसमें राना सनाउल्लाह को कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी है। मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। ये बढ़ के मारता है ना, ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे क्योंकि केस ही सही है। नाज़रीन, ये वो वज़ीर आला कह रहा है जिस वज़ीर आला की हुकूमत ही चंद दिनों की मेहमान है, जिस वज़ीर आला के साथ वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है कामरान अफजल साहब वो काम करने के लिए तैयार नहीं और वो छुट्टी पर चला गया है और अपनी छुट्टी में तोसी ले रही है और वफाक इनको दूसरा चीफ सेक्रेटरी देने के लिए तैयार नहीं है और जिनके अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। कल तक जो तादाद 25 अरकान पंजाब असम्बली की थी अब वो 35 से तजावुज़ कर चुकी है या 36 से। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत किस वक्त जानी है, कब जानी है, इसकी तक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इसके लिए मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार कर लिया गया है और वज़ीर आला कौन होगा ये भी तय हो चुका है और उसको कहाँ से इलेक्शन जितवाना है ये भी तय हो चुका है। तब तक वज़ीर आला कौन होगा या वज़ीर आला को मुंतखब करने के बाद उसको कहाँ से इंतखाबात में जितवाना है, क्योंकि किसी को भी अगर आप वज़ीर आला नामज़द करते हैं तो उसको 90 डेज़ के अंदर किसी ना किसी हल्के से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आना पड़ता है। माज़रत, आई एम सॉरी। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब हुकूमत जो खुद हिचकोले खा रही है और पंजाब हुकूमत जिसकी खुद की आखिरी सांसें चल रही हैं और काफ लीग के अरकान जिनकी तादाद 6 से 8 बताई जाती है वो चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन चीना ग्रुप जो है वो भी इनको छोड़कर जा चुका है और यहाँ तक कि अलीम खान ग्रुप जो है उसने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अब अगर तहरीक अदम एतमाद आती है या गवर्नर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर उसके हाथ में क्या बचता है। तो नाज़रीन, ये हुकूमत जो है ये इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह की हिकमत अमली बनाई गई है कि अभी जो कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसी हफ्ते में किसी भी दिन कुछ भी कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाहिर है कि एक पुराने सियासतदान हैं और वो हर चाल को समझते हैं।
तो इससे पहले कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो, उन्होंने असेंबली का इजलास जारी रखा हुआ है और असेंबली का इजलास ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि असेंबली का इजलास अगर वो ख़त्म करते हैं तो फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या गवर्नर उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो नाज़रीन, बिलाखिर ये इजलास इस तरह कब तक चल सकता है? और बिलाखिर एक मरहला ऐसा भी आएगा कि गवर्नर जो है वो पंजाब असेंबली के इजलास को प्रोरोग कर देंगे, तो उसके बाद जाहिर है कि फिर पंजाब हुकूमत के पास क्या बचना है। तो वही वज़ीर आला कह रहा है कि राना सनाउल्लाह को उम्र कैद की सज़ा होगी। इससे पहले नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में बात की कि PTI पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की तरफ लेकर जाना चाह रही है, क्योंकि इमरान खान नहीं चाह रहे कि ये वज़ीर आज़म रहें और इनके ऊपर कोई सदर हो। तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म कोई ना हो और सिर्फ सदर हो और एक ही वोट हो सदर के लिए और एक ही सदर मुंतखब हो और पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि PTI का जो बयानिया है, उनका बयानिया ये है कि जो यहाँ पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उस वो लोटों को जन्म दे रहा है और जमहूरियत परवान नहीं चढ़ रही, जमहूरी इदारे कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि लोटाक्रेसी के ख़त्म ना होने की वजह से पार्लिमानी निज़ाम जो है वो जड़ नहीं पकड़ पा रहा। तो इसलिए बेहतर यही है कि सदारती निज़ाम की तरफ जाया जाए और एक ही वोट हो सदर का और कौम जिसको सदर मुंतखब करे वो सदर हो जाए। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त देख रहे हैं अपने मकबूलियत के ग्राफ को कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक खुद इमरान खान कहाँ होंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।